स्वागत है आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल इंडियन इंग्लिश स्कूल फरक्या में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 8 के प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 से आगे सीखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 1.1 का जो है हम लोग 1 नंबर और 2 नंबर को हल कर चुके हैं। अब हम जो है कि 3 नंबर से हम आगे हल करेंगे, ठीक है, आज के इस वीडियो में। तो देखिए सवाल पढ़िए, सवाल क्या कह रहा है, क्या कह रहा है सवाल नंबर 3 में कि उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर जो है आपको जो नियम लगेगा, जो गुणधर्म लगेगा, उसका उपयोग करके आपको जो है कि नीचे का जो 2 ऑप्शन में आपको दिया गया है, 1 नंबर में और 2 नंबर में, ये दोनों को हल करना है। तो मैं आपको सबसे बेहतर तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को हल करा के दूंगा, ठीक है। देखिए जब इस तरीके का जो है कि आपको दिया जाए मैथ और आपको सॉल्व करने के लिए कहे, तो आप उसके जो ऊपर में रहता है उसको कहते हैं अंश, ये बात का आप ध्यान में रखेंगे, और जो नीचे में रहता है इसको कहते हैं हर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि किसके हर में सेम नंबर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि -11/5 और यहाँ देख रहे हैं 3/5, ये दोनों के नीचे में एक ही है, 5 भी यहाँ पर है, इसके भी हर में 5 है, और 4/3 -2/3, यहाँ पर भी हर में 3 है, यहाँ पर भी हर में क्या है, 3 है। तो सेम हर वाले संख्या को हम एक जगह लिख देंगे। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे 4/3 और उसके बाद में यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो इसको फिर इसके बगल में लिखेंगे। तो प्लस है तो प्लस, -2/3 है तो -2/3। कहने का मतलब है कि जिसके नीचे में हर सेम रहेगा उस सेम संख्या को हम यहाँ पर एक जगह लिखेंगे और इसको ब्रैकेट के अंदर में क्लोज कर देंगे। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे। फिर यहाँ देखिए 3/5 और यहाँ पर है प्लस -11/5, इसको हम एक जगह लिख देंगे, ठीक है। जिसका नीचे में एक जैसा संख्या रहेगा उसको हम एक जगह लिख देंगे अलग अलग करके, ठीक है। अब हमारा सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ देखिए 3 और 3 का एलसीएम पहले निकालिए। तो हम निकालेंगे 3 और 3 का एलसीएम, तो 3 ही आएगा। 3 को अगर 3 से भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, यानी 3 को एक बार पढ़ेंगे तो 3 आएगा। तो हमको 4 को भी एक बार पढ़ना है, तो 4 एकम 4, प्लस है प्लस देंगे, माइनस है माइनस देंगे। अब यहाँ देखिए 3 को हम कितना बार पढ़ेंगे कि 3 आ जाएगा, तो एक बार में। तो 2 को भी एक बार पढ़ना पड़ेगा, तो 2 एकम 2। अब देखिए इसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं। फिर प्लस 5 का फिर एलसीएम निकालेंगे, तो 5 आ गया। उसके बाद में 5 को हम एक बार पढ़ते हैं तो हमारा 5 आता है, तो 3 को भी एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो 3 एकम 3, प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। अब 5 को हम कितना बार पढ़ेंगे कि 5 आ जाएगा, यानी 5 को 5 से भाग लगाएंगे, कितना बार में कट जाएगा। तो एक बार में कट रहा है, 5 एकम 5, तो 11 को भी एक बार पढ़ना पड़ेगा, तो 11 एकम 11। अब इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 2/3। अब ब्रैकेट टूट गया, अब ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ये लॉन्ग था, हमने इसको शॉर्ट कर दिया, ब्रैकेट अब खत्म हो गया। प्लस है तो प्लस देंगे, 5 का 5 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है। अब 11 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। कितना बचेगा भाई, 8। उसके बाद देखिए माइनस का चिन्ह ज्यादा है, प्लस का चिन्ह कम है, तो जिसका ज्यादा है उसी का चिन्ह लगेगा, तो यहां पर हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए अब 5 और 3 का फिर से एलसीएम निकालेंगे, तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 15 आता है। आप निकाल के देख लेंगे, ठीक है। 3 को हम कितना बार में पढ़ेंगे कि 15 आएगा, 5 बार में। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 5 बार में। तो 2 को भी 5 बार हम पढ़ेंगे, तो 2 5 10, तो यहाँ लिखेंगे हम 10। प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे। फिर 5 को कितना बार पढ़ेंगे कि हमारा 15 आ जाएगा, यानी कितना बार पढ़ने पे 15 कट जाएगा, भाग लगाएंगे। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 बार में।
तो 8 को भी 3 बार पढ़ना पड़ेगा। 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24। तो यहाँ लिख देंगे हम कितना भैया 24। फिर यहाँ देखिए नीचे में 15 है तो यहाँ पर 15 जैसा का तैसा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ मिलाइए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो यहाँ पर घटेगा। तो 24 में से 10 घटा, हमारा बचा 14। माइनस वाला बेसी है, माइनस वाला ज्यादा है, तो माइनस का चिन्ह लग गया। तो हमारा कितना हो गया -14/15। यही हमारा हो गया फाइनल आंसर। बहुत सिंपल है भैया, बहुत आसान है। समझिएगा, थोड़ा केयरफुली करके समझिएगा और कॉपी और कलम के साथ में नोट करते जाइएगा। मैं आपको सबसे बेहतर पढ़ाई देने की कोशिश करूंगा, आप लोग टेंशन नहीं लेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर जो है कि हम लोग 2 को भी यहाँ पर उतार लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 2 हम उतार लेते हैं, इसको उतार लेते हैं। ठीक है, देखिए अब इसको मैंने लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले जब लॉन्ग टाइप का आपको दिया हुआ रहता है और गुना में रहता है, देखिए गुना में है, ये गुना में है, गुना में है। जब गुना में रहता है तो इसको हम काटने की कोशिश करेंगे ताकि ये हमारा छोटा बन जाए, क्योंकि ये बड़ा लग रहा है तो बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं। भैया डरना नहीं है, काट उट करके छोटा कर देना है। ठीक है, चलिए काटिए, तो कोना कोनी काटिए। 2 एकम 2, 2 सत्ता 14, 2 एकम 2, 2 सत्ता 14। फिर काटिए 3 एकम 3, 3 दूना 6। अगर प्लस में नहीं कटेगा, ठीक है, सिर्फ गुना में कटेगा। देखिए दोनों में गुना है तो 2 एकम 2, 2 सत्ता 14, 3 एकम 3, 3 दूना 6। हमने काट दिया, थोड़ा सा काटा लेकिन काटा है। अब इसको सॉल्व करें। अब देखिए गुना कीजिए, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 2 तिया 6, 5 सत्ता 35। इतना कर सकते हैं। प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस, माइनस होता है तो माइनस का ही चिन्ह लगेगा। फिर माइनस है तो माइनस देंगे। 1 एकम 1 गुना करेंगे, गुना है 1 एकम 1, 2 दूनी 4। फिर प्लस है तो प्लस देंगे। 1 एकम 1, 7 पचा 35। इतना आप कर सकते हैं जी, बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। देखिए कितना छोटा हो गया, थोड़ा सा हमने काटा है और गुना किया। इसको इसके साथ गुना करके यहाँ बैठा दिए, इसको इसके साथ गुना करके यहाँ बैठाए, इसको इसके साथ गुना करके यहाँ बैठाए। प्लस था प्लस दिए, माइनस था माइनस दिए। कुछ किए नहीं किए, सब काम तो आप ही कर रहे हैं भैया, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग सिर्फ जबरदस्त तरीके से ध्यान दीजिएगा। देखिए अब देखिए आगे, मैंने यहां पर भी कहा था कि जिसका अंश, जिसका हर में एक जैसा रहेगा उसको एक बगल कर देंगे। अच्छा देखिए कि 35 है, यहाँ पर ही 35 है, तो दोनों एक जैसा है तो इन दोनों को एक बगल कर देंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था। तो सेम देखिए, माइनस का 6/35 और प्लस का कितना है 1/35। इसको करके इसको घेरा लगा देंगे और ये माइनस है ना, माइनस यहाँ पर माइनस 1/4 यहाँ पर लिख देंगे। इसको पहले हल करेंगे, इसको बाद में हल करेंगे। देखिए अब क्या करते हैं, 35 का एलसीएम लेंगे तो ये 35 ही आएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या भैया 35। 35 को एक बार में भाग लग जाता है, 35 एकम 35, तो हम 6 एकम -6 एकम -6, प्लस है तो प्लस देंगे। 35 एकम 35 तो 1 एकम 1। ठीक है, फिर घेरा लगा देंगे, माइनस का 1/4 उतार देंगे। माइनस प्लस क्या होता है, देखिए नीचे में तो 35 का 35 आ जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 6 में से 1 घटा तो आपका बच गया कितना भैया 5। उसके बाद माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह लगा, समझ रहे हैं। अब देखिए -1/4 जैसा है वैसे देंगे। अब फिर इसको थोड़ा सा काट उठ करेंगे, काटिए तो इसको देखिए 5 एकम 5, 5 7 35। इसको थोड़ा सा फ्रेश करके लिखते हैं। क्या बचा यहाँ पर -1/7 और -1/4, यही ना बचा, हमने काट दिया इसको। अब देखिए इसको हल करते हैं। 7 और 4 का एलसीएम निकालते हैं, तो 7 और 4 का एलसीएम होता है 28। तो हम यहाँ लिखेंगे भैया 28। यहाँ लिख सकते हैं आप जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बहुत टैलेंटेड हैं आप, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो 7 को हम कितना बार पढ़ेंगे कि हमारा 28 आ जाएगा। तो 7 चौके 28, 4 बार में, तो 1 को भी 4 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 1 को 4 बार पढ़िएगा तो 4 आ जाएगा। माइनस का चिन्ह यहाँ पर देख रहे हैं, माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर भी आ जाएगा कितना भैया माइनस आ जाएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 4 को हम कितना बार पढ़ेंगे कि हमारा 28 आ जाएगा, 7 बार में। 4 7 28, तो 1 को भी 7 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 1 को 7 बार पढ़िएगा तो 7 आएगा।
अब देखिए 28 नीचे में है, आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो जोड़ देंगे दोनों को, 7 4 11, दोनों में माइनस है तो माइनस का चिन्ह लग गया, आंसर आ गया। बोल भैया आसान है कि नहीं है? जी बिल्कुल आसान है, आपको तो बहुत मजा भी आ रहा होगा पढ़ करके। आइए हम अगला क्वेश्चन को भी हल कर लेते हैं इसी अंदाज में। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पे उतार दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं। कह रहा है 5/18 को -7/72 के वैध क्रम से गुना कीजिए। यानी आपको जो है 5/18 को -7/72 से आपको वैध क्रम से आपको गुना करना है। मतलब को समझिए, क्या करेंगे, हल लिखने के बाद में लिखेंगे 5/18, इसको जैसा का तैसा लिख देंगे और को का माना होता है गुना। ठीक है, क्या होता है गुना, तो यहाँ लिखेंगे हम गुना, और 72 को ऊपर भेज देंगे और ये 7 को नीचे लेके आ जाएंगे, माइनस यहीं पे रहेगा। ठीक है, ऐसा करेंगे। इसी का मतलब वैध क्रम से गुना करने का मतलब ही यही होता है कि नीचे वाले को ऊपर भेज दो, ऊपर वाले को नीचे लेके आ जाओ। ठीक है, अब देखिए कैसे काटते हैं इसको। 18 को कितना बार, इसको कोना कोने अगर करता है तो काट दो। जैसे 18 को कितना बार पढ़ते हैं तो 72 आ जाएगा, तो आपका 18 चौके 72 होता है। कितना होता है, 18 चौके 72 होता है। चौका 20 प्लस और यहाँ है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह आ जाएगा। उसके अंदर 7 और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो 7 एकम 7, यही हो गया आपका आंसर। कितना सिंपल था, आप तो हंस रहे होंगे, कितना आसान हिसाब था, बताइए। चलिए अगला देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को भी उतार दिया है। कह रहा है कि -1/3 गुने 1/4 प्लस 1/4 1/2 प्लस 1/4 बराबर -1/3 गुने 1/2 प्लस -1/3 गुने 1/4 के रूप में कौन सा गुणधर्म है। कहने का मतलब है ये जो आपको दिया हुआ है और ये जो बराबर के बाद में इधर आपको दिया हुआ है, तो इसको जो है इस रूप में जो लिखा है, तो इसको इस रूप में लिखने का कौन सा गुणधर्म का प्रयोग करके उसने लिखा है। तो बात को समझिएगा, मैं आपको बता रहा हूं कैसे लिखा है। यानी एक फॉर्मूला है आपका E प्लस C बराबर, यानी जब A प्लस A इंटू बी प्लस C बराबर, इसको अगर एक रूल होता है, यानी A को अगर हम पहले B से गुना करेंगे, A गुना B ब्रैकेट में घेर देंगे, फिर बीच में प्लस है ना तो प्लस का चिन्ह देंगे, फिर A को C से गुना करेंगे, A गुना C। अगर इस रूप में लिखेंगे तो इसको कहते हैं वितरण नियम। कौन सा नियम कहते हैं भैया, वितरण नियम। कैसे, मैं आपको बताता हूं। इसी जो मैं ये जो ट्रिक अपनाया हूं, A गुना, देखिए A गुना B B प्लस प्लस C यानी इसके पोजीशन में आप रखिए, मैं आपको रख के बता रहा हूं। जैसे -A की जगह में आप रखिए -1/3 गुना, उसके बाद देखिए B की जगह में आप रखिए 1/2, प्लस है तो प्लस रखिए, C की जगह में आप रखिए 1/4। ठीक है, इसके पोजीशन में आप रख दिए, ठीक है। इसकी A की जगह में -1/3 गुने B की जगह में 1/2, C की जगह में आप 1/4 रख दिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला A होता है, तो इसी हिसाब से इसको भी लिखते हैं A गुना B। A की जगह में क्या है -1/3, तो -1/3 गुने B है, तो B की जगह में क्या है 1/2 है, तो 1/2 लिखिए, इसको घेर दीजिए, प्लस है तो प्लस लिखिए। A की जगह में क्या है, A है ना, यहाँ पर A की जगह में क्या है -1/3, तो यहाँ लिखिए -1/3 गुना है तो गुना लिखिए। C की जगह में देखिए क्या पर 1/4 है तो 1/4 लिखिए। चलिए अब इसको मिलाइए, देखिए -1/3 गुने 1/2 प्लस -1/3 गुने -1/4 मिल रहा है। तो इसको जो है, इसको जो है इस नियम से लिखा है, यानी इसके नियम से लिखा है। तो इस नियम से लिखने को हम लोग कहते हैं वितरण नियम। कौन सा नियम कहते हैं, वितरण नियम। तो यहां हम लिख देंगे वितरण नियम, वितरण नियम। ठीक है, ये जो नियम है, ये जो नियम से लिखा है, इस नियम को कहते हैं वितरण नियम। यही हो गया हमारा आंसर। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाया हूं। आई होप आपको भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैंने 1.1 का जो है क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने हल कर लिया है, और आपका जितना बच गया आपका मैं बता रहा हूँ 6, 7 और 8। ठीक है, ये 6, 7, 8 जो बच गया है, इंशाल्लाह मैं आपको कल कराने की कोशिश करूंगा।
तो आई होप अगर आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप अगर हमारे इस चैनल में नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो हमारे इस इंडियन इंग्लिश स्कूल फरकिया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, फॉलो करेंगे। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।